जय हिंद दोस्तों, लक्षिता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लघु सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, कल हमने पृथ्वी गति के बारे में पढ़ा, पृथ्वी मतलब घूर्णन गति, परिक्रमण गति, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिससे हमारी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। तो ठीक है, अब आज हमारा टॉपिक है लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, लघु सौरमंडलीय पिंड मतलब जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनको लघु सौरमंडलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, तो लघु सौरमंडलीय पिंड को मुख्य रूप से, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ क्या 3 बिंदुओं पढ़ेंगे। किन बिंदु पढ़ेंगे? 3 बिंदु पढ़ेंगे। नंबर 1 क्षुद्र ग्रह। क्या? क्षुद्र ग्रह, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। एक हमारा धूमकेतु। धूमकेतु या पुच्छल तारा। पुच्छल तारा। ठीक है, और फिर अगला हमारा उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड। ठीक है, क्या है हमारा? उल्का पिंड। देखो, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारा, और क्या हमारा? उल्का पिंड। ठीक है, ये हमारे क्या लघु सौरमंडलीय पिंड कहा गया। क्वेश्चन बनता है लघु सौरमंडलीय पिंड किसे कहते हैं? लघु सौरमंडलीय पिंड किसे कहते हैं? लघु सौरमंडलीय पिंड जो होते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े जो ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, उनको लघु सौरमंडलीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, अब शुद्ध ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारा, उल्का पिंड, इनको आज हम पढ़ेंगे। ये हमारे बिंदु हैं, इनको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम शुद्ध ग्रह। ठीक है, शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह, ग्रह। ठीक है, ये शुद्ध ग्रह होते हैं। क्वेश्चन बनता है शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? तो जब ग्रह आपस में टकराते हैं, जब ग्रह आपस में टकराते हैं, तो ग्रहों के आपस में टकराने से जो ब्रह्मांड में उनके छोटे छोटे टुकड़े, ग्रहों के आपस में टकराने से तो उनके छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं। जब ग्रह आपस में टकराते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं, तो उनके ये छोटे छोटे टुकड़े जो ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें शुद्ध ग्रह कहा जाता है। यानी कि ग्रह जब आपस में टकराते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। ठीक है, जब ग्रह आपस में टकराते हैं, जब ग्रह आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, टकराते हैं, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। देखो, क्वेश्चन बनेगा शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? तो शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? जब ग्रह आपस में टकराते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। ठीक है, इनको हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। जब ग्रह आपस में टकराएंगे तो उनके छोटे छोटे टुकड़े ब्रह्मांड में चक्कर लगाएंगे, उनको हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं शुद्ध ग्रह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, शुद्ध ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति। ठीक है, क्वेश्चन बनता शुद्ध ग्रह कौन कौन से ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो शुद्ध ग्रह कौन कौन से ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। बात करते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी। शुद्ध ग्रह पट्टी, शुद्ध ग्रह पट्टी। तो शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो, शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में। और शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य है। शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य है। यानी कि आंतरिक ग्रह कौन कौन थे हमारे? बुध और आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो गए हमारे आंतरिक ग्रह। क्या हो गए हमारे? आंतरिक। इनको क्या बोला गया था? आंतरिक। इसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक, और तुम्हारा शनि और अरुण और वरुण। ठीक, ये हो गए थे हमारे
बाह्य ग्रह। क्या बोला गया था इनको? बाह्य ग्रह, या इनको पार्थिव ग्रह या इनको बृहस्पति ग्रह बताया गया था। इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं पार्थिव ग्रह कौन से, आंतरिक ग्रह कौन से। तो शुद्र यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह हैं और ये आंतरिक ग्रह हैं। ये क्या ग्रह हैं? बाह्य। तो बात करते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है। शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो शुद्ध ग्रह जो पट्टी होगी, शुद्ध ग्रह पट्टी जो पाई जाएगी, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रहों के मध्य पाई जाएगी। कहाँ पाई जाती है? बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रहों के मध्य पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है शुद्ध ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो शुद्ध ग्रह पट्टी बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रहों के मध्य पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं शुद्ध ग्रह कहाँ पाई जाती है। तो शुद्ध ग्रह देखो, ये तो मंगल हो गया और ये कौन सा हो गया? बृहस्पति। ठीक, तो ये देखो मंगल और बृहस्पति। शुद्ध ग्रह कौन कौन से ग्रहों के मध्य पाए जाएंगे? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। और शुद्ध ग्रह पट्टी आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य पाई जाती है। ठीक है, शुद्ध ग्रह पट्टी आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य पाई जाती है। क्वेश्चन बनता, कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी से टकराया था, कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी में गहरा गर्त बन गया था। यानी कि जब शुद्ध ग्रह पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी में गहरा गर्त बन जाता है। कोई शुद्ध ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी में गहरा गर्त बन जाता है। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा। ठीक है, गड्ढा। तो गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी में क्या हो गया था? एक गहरा गर्त बन गया था। जहाँ भी जिस जगह भी हो तो पृथ्वी में क्या हो गया था? गहरा गर्त बन गया था। यानी जो गड्ढा होता है उसको गड्ढा बोलते हैं हम। तो पृथ्वी में गहरा गर्त बन गया था। तो पृथ्वी में जो गहरा गर्त बना तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, लोनार झील, इसका उदाहरण क्वेश्चन बनता है कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी में गहरा गर्त बन गया था। तो महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है, जो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाना, बुलढाना जिले में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा महाराष्ट्र की लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र की लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। तो कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी से टकराया था और तो पृथ्वी में एक गहरा गर्त बन गया था या गड्ढा बन गया था, जिसको यानी जिसको गर्त या गड्ढा कहा जाता है। तो महाराष्ट्र की लोनार झील इस बात का, इस चीज़ का उदाहरण है, क्योंकि कोई शुद्ध ग्रह टकराया था और महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण हुआ था। बात करते हैं ऐसा कौन सा शुद्ध ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा शुद्ध ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो उसका नाम है फोरवेस्टा। क्या नाम है? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा ऐसा शुद्ध ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा शुद्ध ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है? नंगी आंखों से, आंखों से देखा जा सकता है, सकता है। तो वो कौन सा है? वो फोरवेस्टा ऐसा शुद्ध ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो ये हमारे शुद्ध ग्रह के टॉपिक, यानी शुद्ध ग्रह का जो क्वेश्चन थे हमारे, ये एग्जाम आते हैं, यहाँ से हमारा शुद्ध ग्रह कंप्लीट हुआ। इसके बाद पढ़ते हैं हम धूमकेतु या पुच्छल तारा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु या पुच्छल तारा, पुच्छल तारा। देखो धूमकेतु या पुच्छल तारा का मतलब क्या होता है? जो हमारे ब्रह्मांड में गैस और धूल से के कणों से मिलकर जिनका निर्माण होता उनको धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। यानी कि गैस और धूल के कणों से मिलकर जिनका निर्माण होता है उन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारा कहता है। यानी कि गैस और धूल के कणों से मिलकर पुच्छल तारे का या धूमकेतु का निर्माण होता है। लेकिन आकाश में इसकी लंबी पूंछ दिखाई देने के कारण, आकाश में इसकी लंबी पूंछ दिखाई देती है जिसके कारण इसको पुच्छल तारा कहा जाता है। आकाश में इसकी एक लंबी पूंछ दिखाई देने के कारण इसको पुच्छल तारा कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे की। ठीक है, तो जो पुच्छल तारे का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश में चमकता है, सूर्य। तो पुच्छल तारे का मुंह, क्वेश्चन बनेगा पुच्छल तारे का मुंह किधर की ओर होता है? तो पुच्छल तारे का मुंह किधर की ओर होगा? देखो जब सूर्य प्रकाश में पड़ना शुरू होगा, जब सूर्य प्रकाश में पड़ना शुरू होगा तो यहाँ चमकता है। ठीक है, चमकता है। जब पुच्छल तारे पर सूर्य प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ चमकेगा, वरना सूर्य के प्रकाश के बिना ये नहीं चमकेगा। तो यहाँ सूर्य प्रकाश में चमकता है, जब तक सूर्य प्रकाश से पड़ता तक चमकता रहता है, लेकिन सूर्य प्रकाश जब पड़ना बंद हो जाता है तो यहाँ चमकना बंद हो जाता है। ठीक है, तो पुच्छल तारे का मुंह, क्वेश्चन पूछा जाता है पुच्छल तारे का मुंह किधर की ओर होता है? तो पुच्छल तारे का जो मुंह होता है, मुंह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, सूर्य की ओर अग्रसर होता है, अग्रसर होता है।
देखो क्वेश्चन बना, पुच्छल तारे का मुंह किधर की ओर होता है, तो पुच्छल तारे का मुंह सूर्य की ओर अक्सर होता है। ठीक है, अब पुच्छल तारा जब सूर्य को क्रॉस कर जाता है, पुच्छल तारा सूर्य को क्रॉस करेगा तो इस पर सूर्य प्रकाश जो पड़ेगा दिखेगा, फिर कुछ देर के बाद सूर्य को क्रॉस कर जाएगा। ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और यूपी टेट के जनरल कंपटीशन में पूछ लिया गया, पुच्छल तारे की पूंछ किधर की ओर होती है, तो पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा क्या होती है, हमेशा सूर्य से दूर होती है, दूर होती है। देखो बात करते हैं पुच्छल तारे का मुंह किधर की ओर होता है, तो पुच्छल तारे का मुंह हमेशा सूर्य की ओर अक्सर होता है, और पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती नजर आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पुच्छल तारा यानी कि पुच्छल तारा सूर्य प्रकाश में, जब तक सूर्य प्रकाश पड़ता रहता है तो चमकता रहता है, जब सूर्य प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है सूर्य प्रकाश में दिखना बंद हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब बात करते हैं पुच्छल तारे की कि एक हेले नामक पुच्छल तारा है, उसका नाम है हेले। क्या नाम है, हेले। हेले नामक पुच्छल तारा, तो हेले नामक पुच्छल तारा कितने दिनों के बाद दिखाई देता, ये जो पुच्छल तारे का अपना निश्चित समय होता, उस निश्चित समय के द्वारा ही तो हेले नामक पुच्छल तारा, क्वेश्चन बनेगा हेले नामक पुच्छल तारा कितने समय के बाद दिखाई देता है, तो इनका पुच्छल तारों का अपना निश्चित समय होता है, कुछ समय के बाद दिखाई देने लगते हैं। तो हेले नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, 76 वर्षों के बाद तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता। अब ये बात करते हैं कि हेले नामक पुच्छल तारा पहली बार कब दिखाई दिया था, तो हेले नामक पुच्छल तारा सबसे पहली बार दिखाया था 1986 में। अब 1986 में दिखाई देता, अब दिखाई कब देगा, क्वेश्चन बनता कि पहली बार कब दिखाई देता, पहली बार कब दिखाई देता 1986 में। अब कब दिखाई देगा, 2062 में। अब दिखाई देगा 2062 में। ठीक है, अब दिखाई देगा 2062 में। तो पहली बार कब दिखाई देता, 1986 में, अब दिखाई देगा 2062 में। तो इसको हेले नामक पुच्छल तारा क्या मतलब 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, इसको धूमकेतु या पुच्छल तारा का नाम दिया गया। तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, 1986 में पहली बार दिखाई दिया था, अब दिखाई देगा 2062 में। इसके बाद पढ़ते हैं उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड क्वेश्चन बनता है उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्का पिंड। देखो उल्का पिंड क्या, अभी हमने शुद्ध ग्रह पढ़ा और धूमकेतु पढ़ा, तो शुद्ध ग्रह और धूमकेतु पढ़ा, तो शुद्ध ग्रह के और धूमकेतु के जो कण होते हैं ना, उन कणों से मिलकर उल्का पिंड का निर्माण होता है। यानी कि शुद्ध ग्रह एवं धूमकेतु के कणों से मिलकर उल्का पिंड का निर्माण होता है, उल्का पिंड का निर्माण होता है, देखो क्वेश्चन बनेगा उल्का पिंड कैसे बनते हैं, तो शुद्ध ग्रह और धूमकेतु के कणों से मिलकर उल्का पिंड का निर्माण होता है। यह आकाश में एक मोटी चमकदार धारी के समान दिखाई देती है, जो कुछ समय के लिए दिखती है फिर बाद में दिखाई देती बंद हो जाती है। तो उल्का पिंड का निर्माण जो हुआ शुद्ध ग्रह और धूमकेतु के कणों से मिलकर हुआ है। यहाँ आकाश में मोटी चमकदार धारी के समान दिखाई देती है, उसके कुछ समय के बाद दिखाई देना बंद हो जाती है, इसको हम उल्का पिंड कहते हैं। तो ये हमारे लघु सौर मंडलीय पिंडों का जो हमारा डाटा था, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा शुद्ध ग्रह, उसके बाद पढ़ा धूमकेतु या पुच्छल तारा, उसके बाद क्या उल्का पिंड। तो दोस्तों आज ये हमारा लघु सौर मंडलीय जो लघु सौर मंडलीय जो पिंड है उनका टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है।